हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल गाइस आर वेरी वेल और पीएसबीआई में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग अपने एक नया चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट किए हैं। ये बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर तो नहीं है, लेकिन एक छोटा चैप्टर है। ये आपके बुक का चैप्टर नंबर 7 है, आवर हाउसेस। ठीक है, इसी का हम लोग एक प्रीवियस वीडियो इससे पहले वाला बनाए हैं। ठीक है, आई होप कि आपने सभी ने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा। अच्छे से उस वीडियो के अंदर जो भी चीजें आप लोगों को बताई गई हैं उसको आप लोग समझे होंगे और सारी चीजों को आपने याद रखा होगा। हालांकि फिर से मैं चाहता हूं कि एक बार जो हम लोग लास्ट पैरा देख रहे थे उसको हम रिवाइज कर लेते थे, बिकॉज हम लोगों को पिछले वीडियोस के अंदर थोड़ा टाइम की कमी की वजह से हम लोगों ने इसको थोड़े जल्दी में कवर अप किया था। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे पिछले वीडियोस के अंदर अपने कच्चा हाउसेस और पक्का हाउसेस के बारे में। सबसे पहले हम लोग के चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने हाउसेस के बारे में देखा था कि हाउसेस क्या होते हैं, हाउसेस हमें कैसे हमसे जुड़े हुए होते हैं, कैसे हाउसेस हमें मदद करते हैं डिफरेंट चीजों से सेफ रखने में, हमें कैसे प्रोटेक्ट करते हैं वो कितनी सारी चीजों से। ओके, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ हाउसेस के अंदर हम लोग कच्चा हाउसेस और पक्का हाउसेस को डिस्कस करने के बाद एक लास्ट जो चीज आई थी हमारे सामने, ठीक है, वो पक्का हाउसेस से ही रिलेटेड आई थी। ठीक है, पक्का हाउसेस को ही, ठीक है, कहीं अलग अलग चीजों से के रूप में क्लासिफाई किया जा रहा है। ठीक है, किन किन चीजों के रूप में क्लासिफाई किया जा रहा है तो उसको अगर हम समझते हैं तो वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, कहीं पे पक्का हाउसेस को सिंगल स्टोरेड बिल्डिंग्स के रूप में यूज किया जाता है, तो कहीं पे पक्के ही हाउसेस को हम लोग मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के रूप में यूज करते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है, अगर हम इस पे ध्यान से अगर थोड़ी सी पेशेंसफुली इसको समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि जो सिंगल स्टोरेड बिल्डिंग है, मतलब कि वैसे पक्के हाउसेस जिसके अंदर केवल और केवल एक ही फैमिली रहती है, उसको हम लोग सिंगल स्टोरेड फैमिली कहते हैं। ठीक है, सिंगल स्टोरेड हाउसेस कहते हैं। ठीक है, सिंगल स्टोरेड पक्का हाउसेस जो भी आपको कहना है, मतलब पूरे ऐसे पक्के हाउसेस जिसके अंदर एक ही केवल और केवल फैमिली है, तो उसको हम लोग सिंगल स्टोरेड कहते हैं। और मल्टी स्टोरेड जो वैसे पक्के हाउस है जिसके अंदर कई सारी फैमिली लोग रहती है, तो उसे हम लोग मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स कहते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग कहते हैं, जो आपके मल्टी स्टोरेड हाउसेस कहते हैं, इसी को हम लोग अपार्टमेंट कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रेंटेड हाउस। ठीक है, मतलब वैसे पक्का हाउस है जिसमें जो लैंडलॉर्ड होते हैं यानी कि मकान मालिक होते हैं, वो रेंट लगाते हैं। तो एक मकान मालिक की फैमिली हो गई, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड की फैमिली है, और उसके बाद उसके जो टीनेंट है, ठीक है, यानी कि जो किराएदार लोग है, ठीक है, वो उसके अलग फैमिली। तो एक ही बिल्डिंग के अंदर एक से ज्यादा लोग परिवार रहते हैं, तो वो वैसे पक्का हाउसेस को मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के अंदर में काउंट किया जाता है। और वैसे बिल्डिंग्स जिसके अंदर केवल और केवल वन फैमिली रहती है उसको हम लोग सिंगल स्टोरेड बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। अब जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग जो होता है उसी को कहीं जगह पे फ्लैट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम लोग फ्लैट्स के नाम से, फ्लैट्स जो वर्ड है वो आपने सुना भी होगा। ये फ्लैट्स वर्ड जो है सो काफी कॉमन वर्ड है, इसको आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, और फ्लैट्स किस चीज में मदद करता है, तो फ्लैट हेल्प अस टू सेव स्पेस। ठीक है, अब जहाँ पे हाउसेस की बात कर रहे हैं, हाउसेस हर कोई अगर अपना इंडिविजुअल ही बनाने लगे, हर जगह पे जहां पे भी उसे नीड हो वहां पे वो अपना इंडिविजुअल हाउस बनाए, तो स्पेस काफी ज्यादा यूज होगा। और फ्लैट्स यहीं पे हमें बेनिफिट्स पहुंचाते हैं कि एक ही बिल्डिंग के अंदर कई सारी फैमिलीज को रख कर वो स्पेस बचाने का काम करते हैं। कैसे कि अगर कोई फैमिली अगर ज्यादा जगह रह के आप लोगों को ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर रही थी, तो फ्लैट मतलब मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एक ही बिल्डिंग के अंदर कई फैमिलीज को रख के स्पेस को सेव करने का काम करती है। ठीक है, इसके इसके आगे अगर हम लोग बढ़े, इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोगों को हाउसेस के कुछ जो टाइप है उसके बारे में देखने की जरूरत है।
कैसे? सबसे फर्स्ट में आप लोगों को इग्लू के बारे में दिया होगा। इग्लू जो है वो भी एक हाउसेस का टाइप है, एक हाउस का टाइप है। इसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी, अगर आप लोग क्लास 1 के है तो हम लोगों ने इसमें चर्चा की थी कि इग्लू क्या होते हैं, नहीं होते हैं, और ये कैसे दिखते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो इग्लू की अगर मैं बात करूं, इग्लू जो होते हैं क्या लिखता है, एन इग्लू इज मेड अप ऑफ आइस एंड स्नो। ठीक है, जो इग्लू होता है वो आपके आइस और स्नो से मिलके बना हुआ होता है। इट इज फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेस। ठीक है, ये जो होता है काफी ठंडे जगहों पर पाया जाता है, काफी ठंडे जगह पे, जैसे जहाँ पे बर्फ पड़ती है काफी कड़ाके की। ठीक है, काफी तेज बर्फ पड़ती है, काफी कड़ाके की ठंड पड़ती है, ऐसे इसको हम लोग वैसे जगह पे इसको पाया जाता है। एस्किमोज लिव इन देम। ठीक है, और वो एस्किमोज जो होते हैं, मतलब वैसे पीपल जो वैसे ठंड के रीजन में रहते हैं, एस्किमोज उनको कहते हैं। एस्किमोज लिव इन देम। एस्किमोज जो है सो इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस घर के अंदर एस्किमोज रहते हैं। इसके बाद जो अगला आता है वो है आपका बंगलो। ठीक है, बंगलो के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो बंगलो क्या होता है, बंगलो आर मोस्टली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज। ठीक है, बंगला जो है सो आपके मोस्टली सिटीज और टाउन्स के अंदर पाया जाता है, बंगलोस। ठीक है, बेंगलोज इज अ सिंगल स्टोराइड हाउसेस। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि सिंगल स्टोराइड बिल्डिंग्स के बारे में, कि इसके अंदर एक ही फैमिली रहती है, मतलब ये घर तो बड़ा होता है लेकिन इसके अंदर रहने वाली फैमिली जो है वो केवल केवल सिंगल होती है, सिंगल फैमिली, इसके अंदर एक ही परिवार के लोग रहते हैं। ठीक है, इट इज अ लार्ज हाउस विद अ लॉन। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा ही घर होता है जिसके अंदर लॉन होता है। लॉन का मतलब होता है गार्डन एरिया। ठीक है, लॉन का मतलब होता है क्या, गार्डन एरिया जिसके अंदर होता है। ठीक है, गार्डन यानी कि पेड़ पौधे रोपने की जगह, उसको हम लोग लॉन एरिया के भी नाम से जानते हैं। बंगलों के अंदर लॉन एरिया होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कैटेगरी आता है वो है कारवान का। ठीक है, कारवान का नेक्स्ट कैटेगरी आता है, इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। कारवां क्या होता है, कारवान, ठीक है, आइए देखते हैं। कारवान जो होता है, अ कारवा इज ए हाउस ऑन व्हील। ठीक है, अ कारवा इज अ हाउस ऑन व्हील, मतलब कि एक ऐसा घर जो कि मूव कर सकता है। इट कैन, आगे लिखता है, इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो कारवान्स आपके होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में कैपेबल होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हाउसेस ऑन व्हील कहा जाता है। देख रहे हैं, ये व्हील्स लगे हुए हैं और इसके ऊपर ये आपके घर है। ठीक है, ये आपका घर पूरा बना हुआ है और इसको पुल किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। आज के जमाने में कारवांस को ही आपके व्हीकल्स के द्वारा पुल किया जाता है। कारवांस जो होते हैं पहले के टाइम पे काफी पॉपुलर होते थे, इसी के अंदर राजा महाराजा लोग या फिर कोई भी लोग ट्रेवल्स किया करते थे। ठीक है, ये आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है आपका टेंट का कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट जो है सो टेंट का कैटेगरी है। टेंट के बारे में क्या लिखता है, a tent is made up of thick cloth called canvas। ठीक है, जो टेंट होता है ये काफी मोटे कपड़े का, ठीक है, थिक क्लॉथ का बना होता है जिसको हम लोग कैनवस कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कैनवस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इट इट इज यूज्ड बाय कैंपर्स। ठीक है, ये जो टेंट है और ये जो कैनवस है ये कैंपर्स के द्वारा
यूज किया जाता है। यानी कि जो लोग सफर के दीवाने होते हैं, एडवेंचरस पीपल होते हैं, ये वो जब कहीं सफर करने जाते हैं तो वो लोग अपने साथ कैनवस के क्लॉथ वाले टेंट को कैरी करते हैं। क्यों? टेंट आर ऑल्सो यूज बाय पीपल लिविंग इन द डेजर्ट, ठीक है, क्योंकि ये कहीं पे भी लग जाते हैं, कहीं पे भी इजिली आपके खड़े हो जाते हैं ताकि आप उसके अंदर रह के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको, ठीक है। ये डेजर्ट के लोगों के द्वारा काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ये डेजर्ट के लोग भी इसको यूज करते, दे आर ऑल्सो यूज बाय द पीपल लिविंग इन द डेजर्ट, ठीक है। जो रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं वो भी इसका अच्छे से यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका कहता है, इसके बाद जो आपका हाउस का वैरायटी आता है वो है आपका हाउस बोट का। हाउस बोट के बारे में आपका लिखा हुआ है, हम लोग हाउस बोट के बारे में अभी समझते हैं। हाउस बोट नाम से ही पता चल रहा है, हाउस प्लस बोट, यानी कि जो आपका घर है वो किसके ऊपर होने वाला है, तो वो आपका बोट के ऊपर होने वाला है। ये आपको दिख रहा होगा कि आपका जो हाउस है वो बोट के ऊपर बना हुआ है, ओके। ये जो आपका हाउस है वो बोट के ऊपर ही कंस्ट्रक्ट किया गया है, ओके। ये आपका जो हाउस है ये बोट के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है। दिस इज अ बोट विथ मेनी रूम्स इन इट, ठीक है। ये भी एक टाइप का हाउस होता है जिसके अंदर काफी सारे रूम बने हुए हैं। इन इन इंडिया कश्मीर हैज मेनी हाउस बोट, ठीक है। इंडिया के अंदर ही कश्मीर का जो क्षेत्र है, कश्मीर का, वहां पे ऐसे घर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे हाउस बोट के, ठीक है। हाउस बोट के कई सारे आपको घर देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो स्पेशली जो डल लेक का पार्ट है, ठीक है, डल लेक का, डल लेक के अंदर आपको काफी सारे हाउस बोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स के यहाँ पे ही आपका जो चैप्टर का ये जो रीडिंग पोर्शन है ये टोटली कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये आपका चैप्टर का रीडिंग पोर्शन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसके एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज को कवर करेंगे। इसके एक्सरसाइजेज इसके एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज के पार्ट को हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों कवर करेंगे। आई होप कि इस चैप्टर के जितने भी पार्ट्स के वीडियो है आपने उनको अच्छे से एंजॉय किया होगा, सारे चीजों को एक एक करके सही तरीके से समझा होगा, और समझ करके ही आप जो आने वाले एक्सरसाइजेस का वीडियो है उसके तरफ आप लोग मूव कर रहे होंगे। अदरवाइज अगर आप है ना डायरेक्टली एक्सरसाइजेस की तरफ मूव करते हैं तो आपको उसे समझने में या फिर आपको खुद से बनाने में काफी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो आशा करता हूं कि आपने इस चैप्टर के ये दोनों पार्ट्स के वीडियो अच्छे से देख लिए होंगे। किसी भी तरीके की आपको अगर कोई भी समस्या अगर इन चैप्टर को समझने में आ रही है तो आप प्लीज इस वीडियो को दोबारा से देखें। ये वीडियो आपके पास इजिली अवेलेबल है, ठीक है। तो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।